हेलो, माय नेम इज नलन सिंह, आई एम अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी डायरेक्टर। और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आप अपनी आवाज को किस तरीके से इम्प्रेसिव बना सकते हैं। हाउ कैन यू साउंड इम्प्रेसिव? इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी सी वोकल एक्सरसाइजेस आपको करनी पड़ती है, वॉइस ट्रेन करना पड़ता है। वॉइस ट्रेन देखिए, जब हम लोग बोल रहे हैं ना, जैसे मैं भी आपसे बोल रहा हूं, बोल ब, लिप्स के मूवमेंट से ही आ रहा है ब ब ब, ठीक है, ब। तो सारे पार्ट्स, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, उसकी आपको जिससे आवाज निकलती है, जैसे आपका टंग है, टीथ है, नेजल है, थ्रोट है, ये सब चीज की एक्सरसाइज आप करके अपनी आवाज को डेफिनेटली आप बेहतर बना सकते हैं। थिएटर के जो लोग हैं या रेडियो जॉकीज हैं या टीवी एंकर्स हैं, अधिकतर ये लोग क्या करते हैं कि वोकल एक्सरसाइजेस से अपनी आवाज में बेस ज्यादा बढ़ाते हैं। यानी आवाज जो यहां से आ रही है, आइडियली अगर चेस्ट से आए, पेट से आए, नेवल यानी नाभि से आए, तो और ज्यादा बेस होता है। मैं आपको साउंड करता हूँ। पुराने जमाने में, हम लोग के जमाने में, जब स्पीकर्स हम लोग रखते थे, उसको बहुत बड़े किसी हॉलो बॉक्स में रख देते थे, तो ड्रम्स की आवाज जो पहले टक टक आती थी, वो हॉलो बॉक्स के कारण वो डिग 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 आती है। सेम गोज विद द वॉइस ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन डेफिनेटली। एंड मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। मैं लंबा हूँ, 6 फुट 3 इंचेस का हूँ। और स्कूल में क्या होता था, हमारे स्कूल में, कि लंबे लोगों को पीछे बैठा दिया जाता था। और पीछे जो बैक बेंचेस हैं हम लोगों का, उनकी एक अलग कल्चर ही होती है। आगे वाले अलग हैं, पीछे अलग है। टिफिन खा रहे हैं मैथ्स की क्लास में, च्युइंगम चिपका दिया किसी के नीचे, वो दिन भर अपना च्युइंगम निकाल रहा है, यार क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। एक बार तो हद ही हो गई, आलू बम लेकर कछुआ छाप अगरबत्ती में लगा के उसको बाथरूम में इम्प्लांट कर दिया गया। 10 मिनट तक क्लास चली, उसके बाद बुम की आवाज आई, हमें बड़ा मजा आया। इस तरह कुछ कल्चर था हमारे बैक बेंचेस का, ठीक है। मैं सेंट माइकल्स हाई स्कूल का पास आउट हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है, 1858 का। हम ही लोग थोड़े से बदमाश थे। तो उसमें एक नज़र हमारी पड़ गई इंग्लिश टीचर की। उन्होंने कहा, नलन, इस बार तुम एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करोगे। मैंने कहा ठीक है मैम, कर लेते हैं। 2 महीने तक बहुत मशक्कत के साथ उन्होंने ट्रेन किया, जूलियस सीजर का स्पीच तैयार करा, लेडीज एंड जेंटलमैन लेंड मी योर ईयर्स, एंड उस तरीके से पूरा स्पीच तैयार हुआ। एक दिन ऐसा आया कि जब मैं स्टेज पे पहुंचा, स्टेज पे पहुंचते के साथ ही स्टार्ट हो गया बोलना, लेडीज एंड जेंटलमैन लेंड मी योर रोमन्स कंट्रीमैन एंड लवर्स, लेंड मी योर ईयर्स करके मैंने स्टार्ट किया। मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, अरे यार यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। और मेरे जो बैक बेंचेस दोस्त थे, हीरा, लक्ष्मीकांत, भानुंजय, ये सारे दोस्त वहां बैठे हुए थे पीछे में और हाथ हिला रहे मुझे, अरे नलन हाँ क्या हाल है। और मैं बोल रहा हूँ और सबकॉन्शियस माइंड मेरा मुझसे बातचीत कर रहा है, अरे यार ये तो वहां पहुंचा हुआ है, अरे ये वहां भी है, अच्छा ठीक है। और ऐसे ऐसे करते करते सबको, अब मैं बोलते जा रहा हूँ, ये सबकॉन्शियस माइंड मुझे इंडिकेट कर रहा है कि देखो वो वहां बैठा, वो वहां बैठा हुआ है। दे आर वेरी एक्साइटेड कि उनका फ्रेंड है, देखो स्टेज पर जाके आज परफॉर्म कर रहा है, एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। थोड़ी देर बाद मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता, बेटा नलिन, तुम्हारे तो पैर हिल रहे हैं। मैंने देखा नीचे, हाँ यार आई वाज शिवरिंग, मेरे पैर ऐसे ऐसे हिल रहे थे। बेटा नलिन, तुम्हारे तो हाथ भी हिल रहे हैं। मैंने देखा हाँ, हाथ भी हिल रहा था। बेटा नलिन, तुम्हारे हाथ भी और पैर भी दोनों हिल रहे हैं। उतनी तो इतना जानना था कि माई ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग और मैं भूल गया मुझे क्या बोलना था, एकदम कंप्लीट ब्लैंक। थैंक्स टू द टीचर हु केम टू द विंग्स एंड टोल्ड मी, प्रॉम्प्ट मुझे किया और फिर तुरंत लाइन्स मुझे याद आ गया, एंड देन आई कैरीड ऑन। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है। लिस्ट ऑफ डूज बने हुए हमारी लाइफ में और लिस्ट ऑफ डोंट्स बने हुए हैं, दोनों चीज़ बने हुए हैं। बेटा ऐसे मत बैठो, ऐसे मत देखो, एंड स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल। अगर आपने किसी एक लड़के को आंख से आंख मिला दिया, ऐसे करके घूर दिया, तो आपका कैरेक्टर खराब हो गया। और सेम लड़की थोड़ी सी नीचे करके जा रही है शर्माते हुए, क्या संस्कारी लड़की है, सेम लड़की। तो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बने हुए हैं। डोंट्स वाले लिस्ट जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े हो जाते हैं। ये आपको परफॉर्म करने से, रिस्क लेने से स्टॉप करते हैं। इसके लिए बेस्ट चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन कई प्रकार का होता है। मेडिटेशन आप चाहें तो आंख बंद करके भगवान को याद करते हैं, यानी किसी न किसी एक रूप पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं उस मेडिटेशन की बातचीत नहीं करता हूँ, थ्रू प्रैक्टिकल मीन्स मैं बातचीत करता हूँ। कंप्लीट ब्लैंकनेस चाहिए, यानी जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठें तो कंप्लीट कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में उस समय नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लिटरली जब आप ध्यान लाने के लिए बैठेंगे आंख बंद करके, आधे मिनट के बाद कोई ना कोई पुराना थॉट जिससे कोई लेना देना नहीं, कोई स्कूल की बातें,
कहीं कुछ हो गया था जो आपके दिमाग में गड़ा हुआ है, वो चीज़ तुरंत बाहर आ जाएगा। इस चीज़ को बाई प्रैक्टिस आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। मुझे कंप्लीट ब्लैंकनेस है, अगर ध्यान आपको लगाना है तो इनकमिंग जो सांस आप अंदर ले रहे हैं और आउट गोइंग, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो जब भी पब्लिक स्पीकिंग मुझे करना पड़ता है, इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने के पहले भी मैंने थोड़ी देर तक आंख बंद की, डिटैच किया अपने आप को वर्ल्ड से, और तुरंत फोकस को, जितने भी सेंसेस थे मेरे, बिल्कुल फोकस किया एक जगह पर, मुझे क्या क्या बोलना है। मेडिटेशन हेल्प्स यू। नाउ टॉकिंग अबाउट वॉइस, मैं एक दूसरी कहानी आपको सुनाता हूँ। हमारे साथ हैं बहुत बदमाश लड़के हैं, आदित्य। आदित्य यहाँ बेटा, जल्दी यहाँ। और उनके साथ में उससे भी ज़्यादा बदमाश लड़की है रचना द ब्लॉगर। यहाँ दोनों को यहाँ पर दोनों को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये है आदित्य और इनके साथ में है ये हैं रचना द ब्लॉगर। बहुत मेहनती लड़के हैं, बहुत मेहनती लड़के हैं। ये जितने भी वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब पर बनाना या कैमरा रिकॉर्ड करना, ऑडियो करना, ये दोनों ये करते हैं। एक बार क्या हुआ, आदित्य जा रहा था रचना के साथ में, और ये गाड़ी से जा रहे थे। ये देखिए दोनों को बदमाश कर रहे, ये चेहरा छुपा के रखी हुई। ये गाड़ी से ये खड़े थे रोड पर, आवारा हैं, रोड पर खड़े थे। रिक्शा पर जॉन इब्राहिम और मलिका शेरावत जा रही थी, और ये बहुत अच्छे दोस्त थे। आदित्य काफ़ी फ्रैंक है, बोला रचना यार मलिका शेरावत जा रही, चलना पीछा करते हैं। क्या यार बेमतलब का पीछा करते हैं, यार तेरा बाइक है ना, चलना मैं पीछा करता हूँ। चलिए जाइए, अभी कहानी सुनाता हूँ आप लोग को, सुनिएगा। वेरी स्वीट पीपल। सो हुआ क्या कि ये आदित्य ने क्या किया कि बाइक स्टार्ट किया। ये जो ड्रम की आवाज है, यू गॉट टू रोल योर टंग बिहाइंड ड एंड आर एंड एम। ड्रम 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 ड्रम। This is an exercise for the tongue. Alright, this is an exercise for the tongue. अब रचना बोली यार कितना स्पीड में चला रहा, क्या फालतू काम कर रहा है, छोड़ना यार, मलिका शेरावत आ रही तो क्या करें हम, यार जॉन इब्राहिम ये देख लेना। अरे छोड़ना, मुझे नहीं देखना जॉन इब्राहिम को, तू रोक यहाँ से। अब ये बोलना था कि सामने उनके कुत्ता आ गया, कुत्ते जी आ गए, कुत्ते को भी रिस्पेक्ट चाहिए, कुत्ते जी आ गए, और आदित्य ने मार दिया एक बढ़िया सा ब्रेक। बाइक स्केट करके रुक गई। ये ची की आवाज कैसे निकली? च बोलिए, च ई एंड एन comes from nasal। ची करके रुक गया। अब सामने में कुत्ते जी खड़े थे और आदित्य जी यहाँ थे। कुत्ते ने आदित्य को देखा, आदित्य ने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने एक्सप्रेशन चेंज किया और फिर आदित्य को देखा। आदित्य कुछ नहीं कर रहा है। कुत्ते ने फिर देखा। अब ये जो आवाज है यहां से आती है, दिस कम्स फ्रॉम योर थ्रोट। सो यू नो दिस इज हेड, दिस इज गेटिंग हेड। ये एक्सरसाइज है थ्रोट का। अब तो आदित्य भाई साहब का हो गया बेइज्जती, उससे ज्यादा गुस्से में थी रचना। रचना ने पीछे से एक स्टिक निकाला, बहुत बड़ी बदमाश है, पुरानी बदमाश है, मैं बता दे रहा हूँ, दोनों को ही बहुत खुरफाती हैं। आदित्य को पकड़ा, आदित्य गजब बेइज्जती हो गई यार। आदित्य ने कहा हाँ यार मलिका शेरावत ने देख लिया, कुत्ते मुझे भौंक रहा था इस तरीके से। आदित्य ने आओ देखा ना, तब कुत्ते को बढ़िया से पीछे से एक मारा, खींच के। कुत्ते को जो लगा पीछे दुम में खींच के, तो कुत्ते ने आवाज निकाली। कैसे आवाज निकाली बताइएगा? ये की आवाज जो है बिल्कुल पीछे आपके टॉन्सिल्स जो होती है ना, इस तरीके से निकलती है। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। टोटली नेजल एंड दैट आल्सो पीछे से ये जा रही है। इन सब चीजों की एक्सरसाइज जो है बहुत जरूरी है। If you can do it daily before doing any kind of if you're going for podcasting, if you're going for radio jockeying, if you're going for TV anchoring, या फिर आप इन एक्सरसाइजेस को मेरे साथ में भी करते आएंगे, देखिएगा आवाज में बहुत कुछ ना कुछ फर्क आता है। आवाज जो यहाँ से आ रही है, आइडियली अगर आपके पेट से आती है तो ये बहुत ही एक बेस वाली आवाज रहती है। तो इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है आप ओम का उच्चारण कीजिए। ओम का उच्चारण कीजिए, और जो नॉन हिंदूज है वो हम कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, चेस्ट में जो सांस लेते हैं, आइडियली जो है मेरा एक्सपीरियंस जो बताता है मुझे, वो पेट से आप सांस लीजिए। ठीक है, पेट से अगर सांस लीजिएगा तो पेट भर के उसमें जाता है। उसके बाद आप कीजिए ओम।
ये जो है, ये रेजोनेंस जो करता है, इससे क्या होता है, थ्रोट्स के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो डेफिनेटली एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, नीचे से आवाज़ कैसे निकाले, पहले तो सिटिंग पॉस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। ऐसे करके बैठिएगा नहीं मजा आएगा। सिटिंग पॉस्चर शुड बी स्ट्रेट। आप कोशिश कर रहे हैं कि नाभि से, नेवल से आवाज़ को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ पर ले जाके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये डेली कीजिएगा तो ही आवाज़ में बेस आएगी, तो ही आप इंप्रेसिव साउंड कीजिएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आवाज़ को पकड़िए यहाँ से, ऊपर तक लाइए, बाहर निकाल के फेंकिए। इस एक्सरसाइज को अर्ली मॉर्निंग अगर आप 10 से 15 मिनट करते हैं, आवाज़ में 3 से 4 दिन के अंदर में चेंजेस आएगी। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। दिस इज हाउ आई मेड माई वॉइस साउंड मच मोर बेसियर। आई ट्राई टू बी मच मोर इम्प्रेसिव। अगर आवाज़ में बेस रहती है आपकी, आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्या कुछ और जानवरों की आवाज़ निकालते हैं? घोड़े की आवाज़, ओके, की आवाज़, एंड देन इंस्टॉलमेंट में हवा। हंसते हैं हम लोग, कैसे हंसते हैं? ये जो आपकी कॉर्ड्स जो है ना, ये इंस्टॉलमेंट में और ऊपर की तरह जाता है। ठीक है, कई लोगों को होता है कि मेरी आवाज़ बहुत बेस है। अगर आवाज़ में बेस ऑलरेडी आपका ज़्यादा है तो नेजल एक्सरसाइजेज आप कीजिए। कई लोग की आवाज़ बहुत पतली है, वो चाहते हैं कि आई साउंड लाइक ए किड। इफ़ यू साउंड लाइक ए किड, आपको आवाज़ में बेस यानी नीचे वाले एक्सरसाइजेज को इस नीचे वाले यानी थ्रोट और चेस्ट वाले एक्सरसाइज को आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। मेरा नाम है नलिन सिंह। मैं रेडियो जॉकिंग और पॉडकास्टिंग के लिए लोगों को ट्रेन करता हूँ, इंडिया में, मॉरिशस में, दुबई में और न्यूयॉर्क में। ये वीकेंड ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन वर्कशॉप्स को अटेंड करने में, तो NRI स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के वेबसाइट पर www.nrismc.com पर रजिस्टर कर सकते हैं, या नीचे में कमेंट्स देके आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन देगी। आई होप यू एंजॉयड इट। नलिन सिंह साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय।